है गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुषमा में। इससे पहले भी मैं एक बायोलॉजी का एक लेसन प्लान अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज मेरा ये लेसन प्लान नंबर 2 है बायोलॉजिकल साइंस का। ये कक्षा 9th का टॉपिक है रेशम कीट का जीवन चक्र। जनरल ऑब्जेक्टिव नंबर 1, छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नंबर 3, छात्रों में विज्ञान विषय की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करना। नंबर 4, छात्रों में अनुसंधान की प्रवृत्ति जागृत करना। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो लिखे जाते हैं वो हमारे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। नंबर 1, छात्र रेशम कीट के जीवन चक्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र रेशम कीट के जीवन चक्र का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नंबर 3, छात्र रेशम कीट के जीवन चक्र को जान सकेंगे। नंबर 4, छात्र रेशम कीट के जीवन चक्र का मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रीवियस नॉलेज में छात्र रेशम कीट के बारे में जानकारी रखते हैं। टीचिंग एड्स में हमें सहतूत की पत्तियां एवं चार्ट पेपर पर बना हुआ रेशम कीट का जीवन चक्र मॉडल आदि जो रियल ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो सकते हैं, तो हमें रियल ऑब्जेक्ट भी लिखने होंगे। पाठ्यवस्तु में पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न, उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा रेशम कीट के जीवन चक्र से संबंधित तथ्यों एवं प्रत्ययों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, जब हमें जाड़ा लगता है तो हम क्या पहनते हैं? तो बच्चे बताएंगे कपड़े। नंबर 2, कपड़े किससे मिलकर बनते हैं या किससे मिलकर बने होते हैं? तो बच्चे बताएंगे धागों एवं रेशों से। तो नंबर 3 क्वेश्चन, कुछ रेशों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे ऊन, रेशम, सूत। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन, रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे। उद्देश्य कथन हमारा यहीं से निकल आएगा। छात्रों, आज हम रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमें यह स्पष्ट करना होगा जिस क्वेश्चन पर बच्चे अटके हैं, रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वही बताएंगे। रेशम कीट मधुमक्खी के समान होता है, अंतर केवल इतना होता है कि इसमें डंक नहीं होते तथा इसमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। यह कीट शहतूत के वृक्ष पर रहता है, इसकी पत्तियों से भोजन प्राप्त करता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि चल रही है और मूल्यांकन प्रश्न करने हैं हमें इस कॉलम में। रेशम कीट में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? फिर नेक्स्ट सेक्शन बिंदु, रेशम कीट से रेशम की प्राप्ति, उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे। छात्र यह जान सकेंगे कि रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त होता है। विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। ऊन हमें किस पशु से प्राप्त होती है? तो बच्चे बताएंगे भेड़ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट से क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे बताएंगे रेशम। नंबर 3 क्वेश्चन, रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? तो समस्यात्मक प्रश्न, बच्चे अटक जाएंगे और यहीं से हम फिर स्पष्ट करेंगे। छात्र रेशम कीट की संरचना के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे रेशम कीट की ग्रंथि में से एक महीन सा लसलसा पदार्थ निकलता है। इसे रेशम कीट का लाखा अपने चारों ओर लेता है, जिससे गेंद के समान एक रचना बन जाती है। इस समय लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। इस गेंद सी संरचना को कोपाक या कोकून कहते हैं। यही पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है। हमें स्पष्टीकरण में ज़्यादा नहीं लिखना होता, लेकिन जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो हमें पूरी जानकारी देनी होगी उस टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे स्पेस कम होता है, इसलिए मैं कम लिख रही हूँ। व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि चल रही है।
मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। रेशम कीट की गेंद जैसी रचना क्या कहलाती है? सेकंड क्वेश्चन, रेशम कीट से लार्वा को क्या कहा जाता है? रेशम कीट के लार्वा को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है, आप जानते होंगे, पिछली कक्षा में पढ़ा होगा आपने। ये मैंने इसका लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म का मिनिएचर बना के लगाया है तकनीकी एवं साधन में। फिर नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है रेशम कीट का महत्व। छात्र रेशम कीट के महत्व के बारे में जान सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। प्रश्न मैंने किया है, चमड़ा हमें किन किन जंतुओं से मिलता है? तो बच्चे बताएंगे गाय, भैंस, सांप, मगरमच्छ आदि से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मोर से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे बताएंगे पंख और मांस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख के कीट से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे बताएंगे लाख। उसी तरह हम क्वेश्चन करेंगे, रेशम कीट की क्या उपयोगिता है? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हमें स्पष्ट करना होगा। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, रेशम कीट से हमें कीमती रेशम प्राप्त होता है जिससे सुंदर व आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम कीट के कोकून से 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा मिलता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। व्याख्यान विधि, प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न ये है, रेशम के एक कोकून से कितनी रेशम मिलती है? फिर श्यामपट्ट सारांश, ज्ञान को स्थायी करना। श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर छात्र अध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण करता है। छात्र ध्यानपूर्वक या शांतिपूर्वक श्यामपट्ट सारांश को अपनी कॉपी पर उतारते हैं। गृह कार्य, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। छात्र अध्यापक अभ्यास हेतु गृह कार्य के प्रश्नों को देता है। छात्र दिए गए प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते हैं और मैंने होमवर्क के प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। रेशम कीट का नामांकित चित्र बनाइए। सेकंड क्वेश्चन, रेशम कीट का भोजन क्या होता है? शहतूत की पत्तियाँ, वो भी लिखिए। और इसके बाद मैंने ये एक श्यामपट्ट सारांश लगाया है ब्लैक चार्ट पेपर पर। बस मेन इसके शिक्षण